जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको चैप्टर नंबर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट कर रखा है, एक्सरसाइज 7B। ठीक है, 7A हो गई है, 7B के भी 4 क्वेश्चन हो गए हैं और कॉन्सेप्ट वीडियो हो चुकी है। ठीक है, उसी में कॉन्सेप्ट थे उसी वीडियो में। आप मेरे से आप सभी से मेरी यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस क्वेश्चन को देखने से पहले 7B की एटलीस्ट स्टार्टिंग जरूर देख के आना। ठीक है ना, सीक्वेंस में वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर तो सारे कंसेप्ट दोबारा बताए नहीं जाते, फिर भी जो आएगा बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डीपली तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो तो आपको कंसेप्ट पहले स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। ठीक है ना, और बहुत ईजी है, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर बहुत ईजी है। चलो स्टार्ट करते हैं, डरना नहीं है किसी भी स्टूडेंट्स ने। चलो ठीक है बच्चों, देखो इसने कहा 6 इज द मीन प्रोपोर्शन between two numbers x and y and 48 is the third proportional of x and y. Find the numbers. देखो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, देखो मीन प्रोपोर्शन का मतलब पहले समझा दूं, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब समझा दूं। ठीक है, देखो इसीलिए कहता हूँ फर्स्ट वीडियो देखनी चाहिए थी। ठीक है, देखो मीन प्रोपोर्शन अगर आपने किसी का भी निकालना है ना, मान लो आपने किसी भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, किसी भी दो नंबर का रूट में आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे एक्स और वाई का निकालना है ना यहाँ पर, तो मीन प्रोपोर्शन इस तरीके से निकलता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लगा दीजिए। ठीक है, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए इज टू बी इज इक्वल टू बी इज टू सी। सी क्या है, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समझ आ गया। तो थर्ड प्रोपोर्शनल, ये थर्ड प्रोपोर्शनल कॉन्टिन्यूड उसमें होता है ना, तो यानी कि देखो बी के बाद ये कॉन्टिन्यूस, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया। ठीक है ना, बता रखा है थर्ड प्रोपोर्शन, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है जिस जिस भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन निकालना, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, और इसको एक चीज और भी बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। अलो मैंने लिखी थी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, चलो वो इसको बताता हूँ मैं आपको। देखो इसने कहा है कि जो 6 है वो मीन प्रोपोर्शन है। 6 है, 6 इज का मतलब इक्वल टू, वो मीन प्रोपोर्शन है बिटवीन टू नंबर एक्स एंड वाई। उसको कैसे लिखेंगे, रूट एक्स वाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैथ्स में जब भी रूट आ जाए स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये 6 का स्केयर हो जाएगा, ये एक्स वाई रह जाएगा। तो ये 36 इज इक्वल टू एक्स वाई आ गया। ये इक्वेशन आ गई, कहीं ना कहीं काम आएगी। इसको यहाँ पर सजा के रख लो, इक्वेशन नंबर 1। अब कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल 48 इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, इसने कहा है 48 जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, तो हम x इज टू वाई, थर्ड प्रोपोर्शनल को कैसे लिखेंगे, y इज टू, देखो x इज टू वाई, y इज टू, थर्ड प्रोपोर्शनल c था ना, लेकिन अब थर्ड प्रोपोर्शनल इसने दे दिया, कितना है 48। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, बहुत ईजी है ना स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है ना। तो देखो अब इसको हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट, देखो इसको बोलते हैं जो लास्ट में होते हैं एक्सट्रीम्स, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ठीक है ना, ऐसे भी हम एक फिर एक प्रॉपर्टी बन जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अगर ऐसे नहीं करना तो ऐसे लिख लो यार, ऐसे नहीं करना तो छोड़ो उसको, एक्स बाय वाई इज इक्वल टू वाई बाय 48। ठीक है, इसका मतलब यही होता है ना। इसकी जगह यहाँ पर 4 डॉट भी लगे होते हैं, 4 डॉट का मतलब भी यही है, इक्वल टू। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इधर ले जाओ इसको 48x, और ये y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हमने इसको, दूसरी क्वेश्चन ये आ गई। अब हमने यहाँ पर फाइंड द नंबर्स। ठीक है, एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो इजिली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ से y निकाल लेते हैं। यहाँ से y निकाल लेंगे तो 36 बाई एक्स। अब इस y को या x निकाल लो या y निकाल लो, x निकाल लेते हैं, यहाँ x पुट कर देंगे, x निकाल लेते हैं 36 बाई वाई। अब यहाँ पे x की जगह पुट कर देंगे 36 बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा, ये y उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब, और ये हो जाएगा 48 इंटू 36। ठीक है, अब आप जैसे, अब कई बच्चे होंगे कि उनको ये नहीं निकालना आ रहा होगा, अब यहाँ से y की वैल्यू नहीं निकालनी आएगी, बहुत सारे बच्चे होंगे। ठीक है ना, एक बच्चा नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, यहाँ से अब उनको y की वैल्यू नहीं निकालनी आएगी। ठीक है, तो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ वैसे तो आप ना जैसे 3 है, तो इसको रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे चलो बता ही देता हूँ। वैसे तो y की वैल्यू डायरेक्ट मैं अगर लिखना चाहूँ तो 12 आएगी, तो रुको एक मिनट,
ऐसे मल्टीप्लाई मत करना प्यारे बच्चों, ठीक है। 48 को अलग से खोल दो, ठीक है, इसको अलग से इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर बना लो अलग से, ठीक है। 3 की टेबल पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, अब ये जाएगा 2 की टेबल पे, 2 अट्ठे 16, अब ये जाएगा 2 की टेबल पे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये बन गए, तो अलग से यहाँ पे लिख लो, ठीक है ना। मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना आए। 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार, 1 2 3 4, ठीक है। अब 36 को भी ऐसे ही लिख लो, ठीक है। ये 2 पे जाएगा 18, ये 2 पे जाएगा 9, ठीक है, डिवाइड करना है, ये 3 पे और ये 3 पे, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू, उसको यहाँ पे लिख लो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो अगर ये स्क्वायर होता तो 2 2 के पेयर बना लेते, क्यूब है तो 3 3 के, देखो 1 2 3, तो यानी कि 1 3 आ गया बाहर, ठीक है। 1 2 एक मिनट रुको, हाँ 1 2 3, ये 1 2 आ गया बाहर, 1 2 3, ये 1 2 आ गया बाहर, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आ गया 12, ठीक है ना। देखो इससे इजीएस्ट तरीके से मैं नहीं समझा सकता था, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट होता है तो ऐसे दो नंबर ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना। तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बच्चों, ठीक है, करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। तो जो इजीएस्ट है वही बताया मैंने आपको। तो y की वैल्यू तो आ गई 12, सर जी अभी नहीं जाना, y की वैल्यू 12 है, x की भी वैल्यू भी बताओ, हम बहुत नालायक बच्चे हैं, है ना। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ही अच्छे बच्चे हो आप। y इज इक्वल टू 12, ठीक है। 36, ये y की वैल्यू 12 वहाँ यहाँ पुट कर दो, x 12, ये 12 3 36, तो x की वैल्यू आ गई 3। देखो बच्चों मैं आपसे एक दोबारा हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नोट्स बना लेना भाई साथ साथ, ठीक है ना। तो एग्जाम वाले दिन फिर आपको मौका नहीं मिलेगा भाई इतनी वीडियोस देखने का, नोट्स बहुत अच्छे बना लेना। देखो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपको एक एक क्वेश्चन मिल रहा है ना। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100/100 मेरी गारंटी है आपको दिलवाने की, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये आर एस अग्रवाल की बुक बहुत 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 बढ़िया है, सारे कंसेप्ट हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, अगर इतने सारे क्वेश्चंस बच्चा लगा के जाता है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसके नंबर ना आए, ठीक है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपने पास, जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जैसे 4 नंबर होते हैं तो अपने पास हम उसको कैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शन को a is to b इज इक्वल टू c is to d, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a by b इज इक्वल टू c by d, ठीक है ना, ये आपको पता होगा। और d यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाता है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो d यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो यह है क्वेश्चन नंबर 6, यही एक्सरसाइज चल रही है आपकी, है ना। चलो बच्चों, सिक्स सेवन्थ बिल्कुल सेम है, वो होमवर्क दे दूंगा, बिल्कुल ही सेम लग रहा मुझे। हाँ पहले सिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अभी मत घबराओ, होमवर्क से घबरा तो नहीं गए ना, नहीं, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराते। चलो, वट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडिड टू ईच ऑफ द नंबर 5 11 19 एंड 37 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर आर प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। 4 नंबर है तो मैंने ये लिख लिया, ये कहता है लेकिन इसमें कह रहा है हम इसमें इन नंबर्स में हर एक नंबर में कौन सा लिस्ट नंबर ऐड करें। तो हम एक काम करते हैं, 5 में एक नंबर ऐड कर लेते हैं एक्स, 11 में भी एक्स, 19 में भी एक्स, 37 में भी एक्स। इसने कहा ना वट लिस्ट नंबर, एक एक क्या नंबर, ईच ऑफ द नंबर, सब में ऐड करना है ये, ठीक है ना, लिख रखा है इसने ईच ऑफ द नंबर्स। तो अब ये अपने इस प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, जैसे ए हो गया अपने पास 5 प्लस एक्स, ठीक है, और बी हो गया 11 प्लस एक्स, सी हो गया 19 प्लस एक्स, और डी हो गया 37 प्लस एक्स। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, बस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, पेपर में लिख देना कि लिस्ट नंबर हमने एक्स ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो कितने इजी क्वेश्चन है ना, बस आप घबराया मत करो प्लीज। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 5 प्लस एक्स 37 प्लस एक्स, ठीक है, ये इधर जाएगा 19 प्लस एक्स, ये इधर जाएगा 11 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब देखिए बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपना x की वैल्यू ले आएंगे, ठीक है ना। पहले 5 को इन दोनों से कर लेते हैं, तो 5 को 37 से करेंगे, मैं इस पे कर लेता हूँ वैसे तो, मतलब आप कैलकुलेटर मत यूज करना बस, ठीक है। 185 याद था मेरे को, एक बार फिर भी गलत ना हो जाए, 37 185, ठीक है। 5 को x से, अब x को 37 से करेंगे 37x, x को x से करेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। अब 19 को 11 से, ठीक है, बस ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हो जाएं और वीडियो की लेंथ इंक्रीज ना हो, नहीं तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके देख सकता हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 19 को 11 से 209, ठीक है, फिर 19 को x से 19x, ठीक है,
और उसके बाद प्लस x को 11 से 11x, x को x से x स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जैसे ये 185 है और 37 प्लस 5 ये हो जाएगा 42x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 209। ठीक है, और ये 20 और 19 और 11 30 हो जाएगा 30x। देखो मैं ऐसे ऐड कर लेता हूँ ना, 19 एक इसको दे दिया 20, 10 बच गए तो 30x। ठीक है ना, सबके अपने ऐड करने के तरीके होते हैं, मुझे ये ज़्यादा इजी लगते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा चीज़ मेरे को इजी लगती है इसीलिए। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये तो प्यारे बच्चों को पता होगा। अब हम एक काम करते हैं, 42x इसको 30x को इधर बुला लेते हैं, माइनस 30x 209, 185 को उधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 है, नहीं सॉरी, हाँ जी ठीक है 12x ही आएगा। 42 माइनस 30। देखो 209 185 को कैसे मैं सोल्व करूँ, मतलब कैसे माइनस करूँगा, यहाँ से 15 आ गया, 15 और 9 यहाँ से अपने पास 24 आ गया, मतलब मैं इस तरीके से करता हूँ। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू 24/12 और x इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, मुझे ऐसे बिल्कुल मतलब ऐसे सही सा नहीं लगता कि ऐसे 9 में से 5 गए 4, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, वो आपकी हेडेक है। x इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो कौन सा लिस्ट नंबर प्यारे बच्चों, कौन सा लिस्ट नंबर हमने ऐड करा की प्रोपोर्शन में? देखो 2, जब आप इसको इक्वल रख के ऐसे यहाँ पर एक 2 की वैल्यू रख दोगे ना, x की जो वैल्यू है ये 2, x की कितनी वैल्यू है ये 2, यहाँ पर रख दोगे, यहाँ भी रख दोगे, तब भी वो इक्वल आएगा कटने के बाद। ठीक है, तो लिस्ट नंबर हमने क्या ऐड करना था? 2। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। चलो क्वेश्चन नंबर 7। यस, बहुत सारे बच्चों ने तो हाँ भर दिया होमवर्क की, और क्योंकि आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा, तभी आप 100/100 मार्क्स लेके आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये होमवर्क के लिए दे दिया गया है। इसका आंसर भी लिख देंगे, x आएगा इसमें 4। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम है। देखो वट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 4 6 8 11 इन ऑर्डर टू गेट द 4 नंबर इन प्रोपोर्शन। देखो करवाने का कोई फायदा। ठीक है, वही 4 + x 6 + x 8 + x 11 + x, फिर 4 प्रोपोर्शन में है तो फिर उस तरीके से लिख लेना। ठीक है, इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4, जैसे अभी 6th क्वेश्चन कराया है। साथ साथ करोगे तो आपको बस बहुत मजा आने वाला है मैथ्स में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हम। अभी करवा देंगे आपको ये सारे क्वेश्चंस, फिर 13 से अलग शुरू हो जाएंगे क्वेश्चन। चलो देखते हैं कितने क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो ये भी सर जी, ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि अलग जैसे ही आ जाता है तो मैं थोड़ा सा भी अलग आ जाता है तो मैं आपको होमवर्क के लिए नहीं देता। ठीक है ना, आप सभी प्यारे बच्चों को ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता है। देखो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, अब सब्ट्रैक्ट करना है इस ईच ऑफ द नंबर्स 23 30 57 78 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो वही मतलब वही सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से। ठीक है, लिस्ट नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 23 माइनस एक्स, इसमें से भी सब में से करना है, तो डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स इज इक्वल टू 78 माइनस एक्स। बस यहाँ से वो लिस्ट नंबर आपको एक्स मिल जाएगा, बस इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है। चलो फटाफट 23 माइनस एक्स 78 माइनस एक्स इज इक्वल टू 57 माइनस एक्स इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इधर। ठीक है, अब मैं इसके लिए 23 को 78 और इससे करना है, फिर इसको इससे और इससे करना है, तो मैं इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ, आप नहीं करेंगे, डिस्क्लेमर है। 23 को 78 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ताकि थोड़ी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, बस 1794। ठीक है, अब 23 को x से करेंगे, ये तो 23x ही होगा। अब इसको x को 78 से, तो ये तो माइनस 78x ही होगा। माइनस x को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 57 को 30 से करेंगे 1710। 57 को x से करेंगे माइनस 57x। ठीक है, प्लस। ठीक है, अब माइनस एक्स को 30 से करेंगे तो माइनस 30x, माइनस एक्स को x से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब इसको हम कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम कर लेते हैं 1794। ठीक है, और अब कैलकुलेटर है ही है तो फ़ायदा उठा लेते हैं। 78 में हम 23 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -101x। ठीक है ना, -23x माइनस 78 -101x, और ये है 1710, और ये है -57x। ठीक है ना, अब कैलकुलेटर जब हाथ में हो फिर तो कैलकुलेशन करने का मन करता ही नहीं है, सभी को पता ही है, तो -87x। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, हाँ -87x प्लस 101x, इसको इधर ले आओ 1794 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो 13 और 1 14, 14x आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लो, 94 माइनस कर देता हूँ क्योंकि 1700 तो है ही है, तो सीधा पता ही लग रहा था वैसे तो 84, तो 84/14, तो ये आ गया 7, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 7, ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही करी है मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में, सॉरी ये 16 पे जाएगा ना, 14 6 84, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, ठीक है ना। 14 6 84 होता है ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। प्यारे बच्चों समझ आ रहा होगा सभी को, आई थिंक तो सबको ही समझ। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ईजी है। देखो x माइनस 2x प्लस 2, 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 19 आर इन प्रोपोर्शन। देखो वही बात है, प्रोपोर्शन में x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको पता है ए बी सी डी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये वाली चीज, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ प्यारे बच्चों के लिए, ठीक है, प्रोपोर्शन में है तो ये x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और डिवाइड बाई 2x प्लस 19, ठीक है। तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 2 2x प्लस 19, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 2 और ये 2x प्लस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 19 से करेंगे तो प्लस 19x, माइनस 2 को 2x से करेंगे तो माइनस 4x, माइनस 2 को 19 से तो माइनस 38, ठीक है। अब x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, ठीक है, और x को 1 से करेंगे तो x प्लस 2 को 2x से करेंगे तो 4x और 2 को 1 से करेंगे तो 2, ठीक है बच्चों। अब 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर तो कट जाएगा, अब 19x माइनस 4x हो जाएगा 15x, ये माइनस 38 ऐसे कैसे, इज इक्वल टू 4x प्लस x 5x प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब ये इधर ले आएंगे 15x, 5x को इधर ले आएंगे 2 और ये 38 को इधर ले आएंगे, ये प्लस का 40 हो जाएगा, 15x माइनस 5x हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/10, 0 से 0 कट जाएगी तो x आ गया अपने पास 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, ठीक है ना, बिल्कुल हलवे से क्वेश्चंस हैं यार, ये तो नर्सरी क्लास के क्वेश्चंस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको पता नहीं कौन से क्लास के लग रहे हैं, 10th क्लास के तो किसी भी एंगल से नहीं लग रहे। ये फ्लोइंग x k प्लस 3 k प्लस 2 3 k माइनस 7 2 k माइनस 3 आर इन प्रोपोर्शन फाइंड के। तो बच्चों ये तो वही है सेम, k/3, ठीक है। प्रोपोर्शन में तो ऐसे लिखेंगे, आपके लिए छोड़ दूं ये, मुझे पता है नो ही करते हो आप लोग, ठीक है। कभी आपसे मिलूंगा ना फिर आपको मैं बताऊंगा कैसे नो करते हैं होमवर्क के लिए। चलो देखो, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर k+3, ये है 2k-3, ये है 3k-7, ये इधर जाएगा k+2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे लग रहा है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है और दो वैल्यूज आएंगी। तो ये k है, x नहीं है, एक तो k और x सेम सही लगता है ये, ठीक है। राइटिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसका, k और x का। देखो k, ये सारा k ही है, चलो इसमें k को 2k से करेंगे तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, k को 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3k, और 3 को 2 से करेंगे ये हो जाएगा +6k, और 3 को -3 से हो जाएगा -9, 3k को कैसे करेंगे ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, 3k को 2 से करेंगे +6k, ठीक है। और -7 को कैसे करेंगे -7k, -7 को 2 से करेंगे -14, ठीक है बच्चों। अब देखो अब हम ऐसा करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2k स्क्वायर -3k प्लस 6k प्लस 3k -9, और ये आ गया अपने पास 3k स्क्वायर प्लस 6k, ये हो जाएगा -k -14। अब इसको इस साइड ले जाते हैं, 3k -14 को इधर ही रखते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, 2k स्क्वायर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 3k प्लस का है तो माइनस का, -9 माइनस का है तो प्लस का, ठीक है, यहाँ 0 रह जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। 3k माइनस 2k स्क्वायर ये हो जाएगा k स्क्वायर, -k और -3k ये हो जाएगा -4k, और -14 प्लस 9 ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब इसके फैक्टर बना लो, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यूज आएंगी, मल्टीप्लाई करने पे 5, इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना 1 को 5 से, 5 ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 4, तो 5 एकम 5, तो ये इस तरीके से बन जाएंगे, ये तो आप सभी को बनाने आते होंगे, ठीक है। तो यहाँ से k कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा k-5, यहाँ से 1 कॉमन ले लो k-5, ये दोनों अगर आपके सेम हैं तो आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक हैं। तो एक आ गया k+1, एक आ गया k-5 इक्वल टू 0, k+1 इक्वल टू 0, ये आ गया k इज इक्वल टू -1,
k माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आ गया k इक्वल टू 5, एक आ गया k इज इक्वल टू 5 और एक आ गया k इज इक्वल टू -1, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। अब दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ना 13 क्वेश्चन से वो k मेथड शुरू हो जाएगा, वो अलग मेथड शुरू हो जाएगा, तो मेरे को दो क्वेश्चन अभी इस वीडियो में और कराने हैं, ठीक है। चलो देखो, देखते जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आप घबराना मत। ये तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। x प्लस 5 इज द जीएम पता ना आपको, वही क्या मीन प्रोपोर्शन है ना, पता है ना, जीएम बिटवीन x प्लस 2 एंड x प्लस 9। अरे यार, इसका मतलब तो ये होता है x प्लस 5, इज का मतलब होता है इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है जिन दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन कर रहा है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो और क्या लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। ये तो पता ही है आपको ज्योमेट्रिक मीन। तो रूट हटाने के लिए स्केयरिंग कर दो दोनों साइड, ठीक है, यहाँ लिख देना स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल लिखना कभी ये पेपर में SOBS लिख दो, अंग्रेज नहीं बनना वहाँ पे, ठीक है। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जैसे स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड्स, ये रूट के ऊपर भी, तो ये रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो x प्लस 5 का स्क्वायर फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a की वैल्यू x थी और b की वैल्यू 5। अब ये अपने पास बच गया x प्लस 2 और x प्लस 9, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या क्या दिक्कत है, ठीक है। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 9 से 9x, 2 को x से करेंगे 2x और 2 को 9 से करेंगे 18, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x प्लस 2 11x प्लस 18, ठीक है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 11x 10x को इधर ले जाएंगे माइनस 10x, 25 18 को इधर लेंगे माइनस 18, 25 में से 18 गए 7, तो x की वैल्यू आ गई 7 और लो जी खत्म, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया 12, फिर उसके बाद ये हमारे के रेशियो मेथड वाले क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कराया जाएगा, घबराना मत, टाइम लग सकता है बस, ठीक है, पेशेंस रखना, पेशेंस है तो बहुत कुछ करके ले जाओगे, पेशेंस नहीं है तो बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है, पेशेंस बहुत मेन चीज है भाई, ठीक है। फाइंड टू नंबर हुज मीन प्रोपोर्शन इज 36 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इज 288, ठीक है, बहुत आसान है, सारा एक एक स्टेप बताऊंगा। फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर फाइंड करने जिसका मीन प्रोपोर्शन के दो नंबर हम XY मान लेते हैं, इसका मीन प्रोपोर्शन मतलब क्या, ये रूट XY कितना दे रखा है 36, ठीक है। अब यहाँ से स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो ये रूट से स्केयर तो कट जाएगा, ठीक है, और 36 का स्केयर हो जाएगा 1296, ठीक है, मुझे याद है। तो यहाँ से अब y निकाल लीजिए, 1296 डिवाइड बाई एक्स, ये रख लीजिए काम आएगा, ठीक है, ये रख लीजिए चाहे ये रख लीजिए काम आएगा, ठीक है। अब ये कहता है थर्ड प्रोपोर्शनल इज, थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब x इज टू वाई इज इक्वल टू वाई इज टू 288। देखो बच्चों, इसने बोला थर्ड प्रोपोर्शनल इज 288, तो थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, x इज टू वाई इज इक्वल टू वाई इज टू 228, तो इसको कैसे लिखते हैं, x बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 228, तो ये इधर जाएगा y इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 288x, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो रुको यहाँ से हम x निकाल लेंगे, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1296 डिवाइड बाई वाई, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे x की जगह 1926 डिवाइड बाई वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये y इधर जाएगा वाई क्यूब और 288 इंटू 1296, ठीक है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि उनको ये क्यूबिक वाला सोल्व करना नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये इसको 36 इंटू 36 लिख सकते हो 1296 को, ये 36 इंटू 8 हो जाएगा, 36 इंटू 8 228 होता है। अब 36 36 36 इसको लिख लो 36 का क्यूब, ठीक है, और ये किसका होता है 2 का क्यूब, ठीक है, और इधर y का क्यूब है, तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 72 का क्यूब, ठीक है, ये y क्यूब, अब ऐसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर निकालोगे तो बहुत देर लग जाएगी, अब कंपेयर कर लो, पावर सेम है ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 72, ठीक है बच्चों। देखो मैंने आपको ये मैंने बताया ना, आपको किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो अच्छा, इसमें x की भी तो निकालनी है, y की 72 आ गई, ठीक है, x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर पुट कर दो, x इज इक्वल टू कितना है 1296 डिवाइड बाई वाई, x इज इक्वल टू 1296 डिवाइड बाई वाई, वाई कितना है 72, तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कट तो कर ही सकते हो, इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, 1296 डिवाइड
72, ठीक है, ये 18, ठीक है। तो समझ आ गया प्यारे बच्चों, तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। 12 क्वेश्चन हो गए, बाकी अब अगले वीडियोस में करते हैं, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाना मेरा टारगेट नहीं है, ताकि आप, मुझे पता है आप में पेशेंस बहुत कम है ना, तो पार्ट वाइज देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, एक एक चीज़ समझ लेना, कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। तो बच्चों आपसे एक चीज़ पूछूं, ये जो कैलकुलेटर है, ठीक है, ये ऑफ कैसे होगा, ठीक है, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, ये कैसे ऑफ होगा कैलकुलेटर। ये देखो आपके सामने है, क्या आप इसको यहाँ से, ये ऑफ देखो हो तो रहा नहीं, ये ऑफ का बटन है, ठीक है। किस किस को पता है ये कैसे ऑफ होगा, ठीक है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ये लो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे ऑफ होगा, इन बटनों की हेल्प से ऑफ होगा। देखो यहाँ ऑफ लिखा है, ऑफ तो हो नहीं रहा, ठीक है। किस किस को पता है कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू एवरीवन।